आइए आज जानते हैं कि प्रतिरोध किसी परिपथ में धारा का विरोध कैसे करता है। इसको हम डीपली समझते हैं। मैं एक छोटा सा पहले प्रतिरोध बनाता हूं। ये प्रतिरोध का सिंबल है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये मैंने एक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अगर इस वाले वायर का या मेटल का रेजिस्टेंस कम है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। तो ज्यादा होंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आसानी से इस वाले मेटल के अंदर से निकलता हुआ पार कर जाएगा। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, मालूम मैंने रेजिस्टेंस हाई कर दिया, तो क्या होगा, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसमें एक और चीज, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें एटम्स जो है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, बहुत क्लोज होंगे रफली। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, एटम से टकराएंगे। एटम से जब टकराएंगे तो हीट जनरेट होगी। अच्छा समझते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्या होगा, एटम से कॉलिजन करेगा। एटम से क्या करेगा, वो कॉलिजन करेगा। कॉलिजन करेगा जब एटम से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कमी होगी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो कमी होगी तो क्या होगा, करंट जो हो वो डाउन हो जाएगा। अच्छा आपको थोड़ा समझाता हूं। I बराबर Q अपॉन T और एक फॉर्मूला होता है R बराबर V अपॉन I। अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है तो उसका करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट कम हो जाएगा। और अगर करंट जैसे कम हुआ तो जब करंट कम हुआ तो क्या होगा, चार्ज भी कम हो गया। और एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। अगर चार्ज कम हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो N है वो भी कम हो जाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम से कम फ्लो होंगे। तो यही हमारा जो रेजिस्टेंस, जो वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अच्छा एक चीज और बताने की ये बची हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को रोकता नहीं है, उसका केवल फ्लो को धीमा करता है। एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को वो कभी नहीं रोकता, ओनली फॉर ओनली वो फ्लो को कम करता है। आप बोलते हो कि जो बोलते हो कि सर्किट में प्रतिरोध लगा दिया तो वो धारा के मान को रोक देता है, वो धारा के मान को रोकता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करता है ओनली। समझ में आया? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।